नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम यूपी बोले में आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद। और गाजियाबाद के अंदर फिलहाल का जो सबसे बड़ा मुद्दा जनता और पार्षदों के बीच में बना हुआ है वो है हाउस टैक्स में बढ़ोतरी। दरअसल नगर निगम ने एक साथ 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ा दिया है, जिसके बाद जनता हो या फिर पार्षदगण सभी में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम गांधीनगर में मौजूद हैं और तमाम लोग सुबह पर यहाँ पर चाय पीने के लिए, स्नैक्स के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। उन सभी से हम जानेंगे क्या कुछ कहना है जिस तरह से नगर निगम ने एक साथ 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ाया है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम नितिन ठुकराल। क्या कहेंगे सर, जो नगर निगम ने ये फैसला लिया 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ा देना? भैया, जो कुछ किया है वो कुछ तो सोच समझ के किया होगा, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ा देना नाजायज़ है, ठीक तो नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। सभी पब्लिक, सभी जितनी जनता है, सभी लोग हैं, परेशान तो होंगे ही। कुछ परसेंट बढ़ा देना, 2, 4, 5% बढ़ा देना मुनासिब है, लेकिन एकदम 4 गुना बढ़ा देना बहुत मुश्किल है। अभी सर कितना हाउस टैक्स जाता है आपका? भैया, लगभग हमारा हाउस टैक्स, हमारे 3 फ्लोर बने हुए हैं, लगभग 2 से 2,500 हज़ार रुपये के बीच का हाउस टैक्स आता है हमारा। अब अगर हम माने तकरीबन 9,000 के करीब हो जाएगा तो बर्डन बढ़ेगा? भैया, नेचुरल सी बात है, बर्डन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर 2,000 के हमारे को सीधा ही 8,000 10,000 देने पड़ेंगे तो जोर तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। वार्ड नंबर कौन सा है? किस वार्ड में आप रहते हैं नगर निगम के? भैया, इतनी मुझे जानकारी नहीं है, हम लोग गांधीनगर में रहते हैं। गांधीनगर वार्ड के अंदर। तो साफ तौर पर गलत है इनका कहना है कि इतना नहीं बढ़ना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? सुप्रीत जुनेजा मेरा नाम है। और जो ये मुद्दा जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, जो चर्चा हो रही है, ये सरासर गलत है। इतना ज़्यादा एकदम से बढ़ाना, भाई हम लोग और भी जगहों पर सब चीज़ों का, महंगाई का सामना कर रहे हैं, तो इसलिए हाउस टैक्स का जो है ये सरकार को हमारे लिए सोचना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा भी महंगाई है तो 5 से 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 4 गुना तो कम से कम ना हो। 4 गुना का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10%। अगर किसी का 2,000 जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार 2,200 रुपये दे सकता है। यानी कि आप विरोध में हैं इसके पूरी तरह से? में है। तो ये भी विरोध में है जो नगर निगम ने 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ाया है। और आपको ये बता दें, कमर्शियल के अंदर तो और भी ज़्यादा हाउस टैक्स है। यानी ये तो रेजिडेंशियल का हम बता रहे हैं, और कमर्शियल का अगर रहेगा तो वो और ज़्यादा हाउस टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। सर, क्या कहना चाह रहे हैं? ये एक तरह का तुगलकी फरमान है। बिना जनता के राय के लिए, बिना जनता से पूछे, एक तरह से जनता की जेब में डाका डालने का काम किया सरकार ने। सरकार डाका डालने का काम नगर निगम कर रहा है, ऐसा जनता का कहना है। सर, पार्षद जो हैं जितने भी, उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया है कि सदन में बिना पास किए आपने 4 गुना कैसे कर दिया। ये मुद्दा जितने भी पार्षद हैं वो भी उठा रहे हैं। नहीं, बात यह है 400% बढ़ाने का क्या मतलब होता है। अब आप ये देखिए, जब सरकार स्कूलों में जब फीस बढ़ाई जाती है तो यही सरकार ऑर्डर देती है कि 18%, 15% से ज़्यादा आप नहीं बढ़ाएंगे। जब आप स्कूलों को तो ऑर्डर देते हैं कि 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे सालाना, और खुद 400% बढ़ा के बैठे हैं, तो ये डाका नहीं है तो क्या है। तो नगर निगम साफ तौर पर एक तरह से जो आम जनता है उनकी जेब पर डाका डाल रही है। युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं इसको? 4 गुना ये महंगाई है, बट इतना नहीं बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना नहीं बढ़ना चाहिए। 5 से 10% जायज़ है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बर्डन बढ़ता है जेब पर। ऐसा ऑब्वियस बढ़ता है, सबका ही बढ़ता है। महंगाई है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। महंगाई है तो बढ़ेगा। आपका क्या मानना है सर? नहीं जी, बिल्कुल ये गलत कर रही है सरकार। इसको जो हाउस टैक्स इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, नगर निगम वालों को नहीं बढ़ाना चाहिए। ये बहुत गलत है। और जो बढ़ाती भी है तो 1-2% बढ़ाए, मगर इतना। जनता जो है इसके विरोध में, पूरे शहर की जो नगर निगम के अंडर में लोग आ रहे हैं, जो 100 वार्ड हैं नगर निगम के गाजियाबाद में, हर जगह इसका विरोध देखने को मिल रहा है। नहीं, विरोध सही कर रहे हैं हमारे पार्षद जो हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत लूट कर रही है सरकार। नगर निगम को जो है इतना नहीं करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। जी, नगर निगम को ऐसा नहीं करना चाहिए, साफ तौर पर इनका कहना है। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? 4 गुना हाउस टैक्स में बढ़ोतरी ये बहुत गलत किया है गवर्नमेंट ने। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो 10% ये गवर्नमेंट बढ़ाती थी 2 साल के अंदर, 5-5% नगर निगम, ये जो है उसी तरीके से इनको बढ़ाना चाहिए था। अगर बढ़ाना भी है तो ये बहुत गलत किया है इन्होंने, घोर अपराध है ये। और हमारे नीरज जो पार्षद जी हैं हमारे वार्ड 88 से, उन्होंने उनका घोर
विरोध किया है, विरोध कर रहे हैं कि ये पब्लिक के हित में नहीं है। बिल्कुल, पार्षद भी जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, ये पब्लिक के हित में नहीं है और पब्लिक पार्षद के पास ही जाती है। पूर्ण विचार करना चाहिए, ये पब्लिक के हित में बिल्कुल नहीं है। तो इस पर विचार पुनः करना चाहिए नगर निगम को, और ये पब्लिक के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर जिनसे जानेंगे, अलग अलग वार्ड से लोग यहाँ पर रहे, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ना किस तरह से आप देखते हैं जो नगर निगम ने फैसला लिया? मेरे हिसाब से ठीक फैसला लिया है, क्योंकि सारे प्लॉट जो 2 करोड़ के थे आज 4 करोड़ के हैं, जो 4 करोड़ के थे 6 करोड़ के हैं। अगर आपने सही से आप फैसिलिटीज़ चाहते हो तो इसके लिए पैसा तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर आप प्राइवेट सिक्योरिटी में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, तो वहाँ पे एक महीने के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो मिलती है। अब यहाँ पे नाली खरंजे नहीं बन रहे, ये नहीं बन रहा है, तो इसके लिए पैसा तो चाहिए। अगर पैसा नहीं, अब 1000 रुपये लिया जा रहा था हमसे, और मेरे ख्याल से पिछले 20 साल से हम 1000 रुपये दे रहे थे, तो हमारी तनख्वाह बढ़ के तो 10,000 से 1 लाख पहुँच गई, और हम 1000 रुपये दे रहे हैं। तो ठीक है, नगर निगम बढ़ा रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सर, ये बिल्कुल आपने जायज़ पॉइंट रखा है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, तो हाउस टैक्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन जनता की हम बात करें, बहुत सी ऐसी जनता है जिनकी इतनी सैलरी नहीं है, वो इतना पे नहीं कर सकते हैं, उनकी जेब पर तो बहुत बर्डन पड़ा है। दूसरा ये कि शहर के जो पार्षदगण हैं, जितने भी 100 पार्षद हैं, 100 वार्ड हैं, अगर हम 10 को छोड़ दें, बाकी सभी 90 पार्षद जनता के साथ हैं, यानी कि उनकी आवाज़ उठाते हुए ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, कम बढ़े, इतना ना बढ़े। देखिए, ऐसा गवर्नमेंट इस पे पूरा ध्यान देगी, ऐसा नहीं है कि वो भी किसी को मारना चाहती है, वो भी ध्यान देगी, और इस पे डिस्काउंट्स भी आते हैं और आएंगे। और जो लोग गरीब हैं, उनके मकान भी गरीब हैं, उनके पास पैसा भी कम है, और वो पे भी कम करेंगे। अगर मेरा 200 गज का मकान है तो मैं 200 गज के हिसाब से दूंगा, और अगर मेरा 50 गज का मकान है तो मैं 50 गज के हिसाब से दूंगा। 200 गज वाले पैसे 50 गज से नहीं लिए जाएंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और गवर्नमेंट इस पर छूट भी देती है, छूट आएगी भी। एक चीज़ बढ़ाई जाती है, जनता का ओपिनियन लिया जाता है, उसके बाद जो भी जनता डिसाइड करती है, गवर्नमेंट उसी के हिसाब से काम करे। देखिए, पॉजिटिव सोच के साथ इन्होंने अपनी बात को रखा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, और पहला जो हाउस टैक्स कभी पे किया करते थे, अब जाकर अगर बढ़ा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जनता को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि इन्होंने ये कहा कि बीच बीच में शायद छूट भी इसमें मिले, लेकिन फिलहाल तो जो जनता है ज़्यादातर वो विरोध में है। गरीबों के हित का ध्यान रखना चाहिए, और मेयर को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और हालांकि इनका कहना है कि हाउस टैक्स जो बढ़ा है उसके बाद सुविधाएं भी तो बढ़ी हैं, इनका इस और कहना है। सर, आपका क्या मानना है हाउस टैक्स की बढ़ोतरी? है कि ये हमेशा से होता आया है, थोड़े टाइम के बाद में टैक्स बढ़ता ही बढ़ता है, तो इसकी ये कोई नई बात नहीं है। और इसका विरोध करना भी वो नेताओं का काम है, वो विरोध करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये होता रहेगा। आगे भी जब इसमें इंक्रीमेंट होगा तो वो या रिबेट मिलेगा तो उस पर असर पड़ता है, नहीं पड़ता है कुछ भी? पॉकेट पे इसलिए फर्क नहीं पड़ता ज़्यादातर लोगों की, क्योंकि लोग वो वेल टू डू हैं आज की डेट में। उनके मेरे ख्याल से वो मार्जिन अगर हम देख रहे हैं, जो वेल टू डू आपने कहा, नीचे है, जो एक लेवल से नीचे है, उन लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है ऐसे करके सरकार के विरोध में, जबकि सरकार वो सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध कराती है। ये है मेरा मानना। बिल्कुल, आपने सुना तमाम लोगों को जिन्होंने साफ तौर पर कहना है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि बिल्कुल गलत हुआ है, एक साथ 4 गुना बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बीच बीच में रिबेट भी मिलती रहती है, रिबेट दी जाती है, और अगर 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ा है तो उसका फ़ायदा भी तो जनता को मिलेगा। तो फिलहाल ये ओपिनियन यहाँ पे मिली है, आगे भी जनता से जानेंगे क्या कुछ कहना है। यूपी बोले के इस खास प्रोग्राम में चलेंगे आगे, और आगे भी जनता से बात करेंगे और जानेंगे जनता के हितों के बारे में, क्या ये फैसला सही है या गलत। यूपी बोले के खास प्रोग्राम में अब हम पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद के ही कविनगर इलाके में, जहाँ पर अलग अलग वार्ड के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कई पूर्व पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूदा पार्षद भी मौजूद हैं, जो कि नगर निगम द्वारा जो तकरीबन 4 गुना हाउस टैक्स में बढ़ोतरी की गई है उसके विरोध में यहाँ पर है। और यही नहीं, पूरा शहर इसके विरोध में है, जिस तरह से हाउस टैक्स में बेतहाशा वृद्धि की गई है। आपसे बात कर लेते हैं पहले। सर, कहाँ से आप आए हैं, किस वार्ड से हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं वार्ड 84 से हूँ, मुकेश कुमार शर्मा मेरा नाम है, राजनगर से हूँ। जो जिस तरह से ये नगर निगम ने अपनी मनमानी करके 4 गुना जो हाउस टैक्स बढ़ाया है, हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि 2 साल पहले ये बोर्ड में हुआ था कि इसको 10% बढ़ाया जाएगा हर 2 साल के बाद, लेकिन अभी देखने को आ रहा है कि ये 4 गुना या 5 गुना बढ़ा दिया गया है। सर, सवाल आपसे ये है कि कितना हाउस टैक्स अभी आपका आता था, और अब जब हाउस टैक्स में बढ़ोतरी हो गई है, अब कितना आया है?
अगर अभी मेरे पास कोई बिल नहीं आया है, अगर हाउस टैक्स मेरा अगर 2,000 रुपये आता था, वो अब आने वाले टाइम में 8,000 रुपये हो जाएगा। 8,000 आपका आएगा, चलिए 4 गुना आएगा। पूर्व पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर सैफी जी, क्या कहेंगे हाउस टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है? ये अधिकारियों की हिटलरशाही है और इसका हम लोग पूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। हम लोग विरोध में जनता का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। जब नगर निगम सदन के अंदर बोर्ड मौजूद है, पूर्व के पार्षदों ने, वर्तमान पार्षदों ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया है, उसके बाद बढ़ाने का क्या औचित्य रह जाता है? तो फिर तो नगर निगम को भंग कर देना चाहिए और नगर आयुक्त को अपनी हिटलरशाही अपना लेनी चाहिए बस। जो आपका वार्ड है उस वहाँ पर जो जनसंख्या लोग रहते हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है लोगों का? वो लोग बढ़ावा टैक्स किसी भी कीमत पर जमा नहीं करेंगे और हर सूरत में विरोध करेंगे और कोई भी जबरदस्ती हो उनके साथ की जाएगी तो जन आंदोलन किया जाएगा। साफ तौर पर इनका कहना है कि बढ़ा हुआ जो हाउस टैक्स है वो जमा नहीं किया जाएगा। आपका नाम सर और किस वार्ड से हैं? सर मेरा नाम संजीव गुप्ता है, मैं वार्ड 84 से हूँ। अपना एक छोटा सा काम है, बिजनेस है। लेकिन सर ये जो इस तरीके से एकदम बढ़ाया गया है 5-5 गुना, अभी कोरोना निकला था, अभी बिजनेस सब धीरे धीरे उठने शुरू हुए थे, दोबारा कोरोना आने की दस्तक हो रही है, उसमें एक गरीब आदमी के ऊपर या मिडिल क्लास के ऊपर या इस तरीके से 5-5 गुना 4-4 गुना बढ़ाना, फिर ये कहना कि हम इसको 2 गुना 3 गुना कर देंगे, चलो घटाकर, एक तरीके से जनता को सूली पे चढ़ाने जैसा है। प्रशासन कुछ कहता है, नेता लोग कुछ कहते हैं, ऐसे लगता है जैसे नूरा कुश्ती हो रही है और सबने मन बना लिया है कि बढ़ाना है। हमारा बिल अभी तक सर 5,000 आता था, जो कि 25 से 30,000 होने की बात है, तो सर ये अन्याय है। 25 से 30,000 हो जाएगा। जो अब तक टैक्स आता था 5,000 रुपये, वो 25 से 30,000। आप अंदाज़ा लगाइए एक साथ इतनी बढ़ोतरी कितना असर डालती है पॉकेट पर, क्या कहेंगे आप? मैं वार्ड 67 से हूँ और एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ। तो जब हमारी इनकम का बढ़ना कोई साधन नहीं है, इनकम या डी बढ़ता मुश्किल से 10% बढ़ता है 5 साल में जा करके, 5 साल में 10% बढ़ता है सर। और यहाँ जो है ये बढ़ा रहे हैं 4 गुना, वहाँ परसेंटेज में बढ़ रहा है। तो हम जैसे जो रिटायर्ड या पेंशनर्स के लिए बड़ा मुश्किल होगा पेमेंट करना। इसके लिए हम जो जन आंदोलन की बात होगी हम बैठें, क्योंकि जब हमारे पास नौबत आए गर्दन कटने की तो हम लोग क्या करेंगे? हमें जन आंदोलन चलाना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करेंगे। जन आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन जो बढ़ा हुआ हाउस टैक्स है उसको पे नहीं करने की बात यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं। सर आपका नाम? अवधेश शर्मा, अध्यक्ष गाजियाबाद उद्योग व्यापार मंडल। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? आप तो अध्यक्ष भी हैं व्यापार मंडल के, और जिस तरह से पूरे शहर यानी कि नगर निगम में जितने वार्ड आते हैं उन सभी जगहों पर हाउस टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है, और कम नहीं 4 गुना। सर ये जो बढ़ोतरी करी गई है ये एक नूरा कुश्ती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें हमारे माननीय मेयर और पार्षद दल हमारा पूरा दोषी है, क्योंकि एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पे किसी पार्षद के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो मेयर साहिबा चौकी तक पे उतर आते हैं, पूरा 100 के 100 पार्षद आ जाते हैं सड़क पे। इस मुद्दे पर सत्ताधारी पार्षद कोई सड़क पे नहीं है, ना जनता के बीच में इस बात को उठा रहा है, ना जनता को जागरूक बना रहा है, उल्टा उनको गुमराह कर रहे हैं। बहुत से मैंने पार्षद जो हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी से ही पार्षद हैं, वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं। मुंह छिपा के कर रहे हैं ना, खुल के नहीं आ रहे हैं ना जनता के बीच में। एक भी आप लीड दिखा देना तो पता। बात करके आ रहा हूँ सर, मैं अभी बात करके आ रहा हूँ। तो फिर भी नूरा कुश्ती है, उसके अलावा हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। इसकी बड़े हुए हाउस टैक्स की मार जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जो दुकानदारों को किराए पे दिए गए हैं, जो हमारे घर में किराएदार है, मान लो मैं किराएदार हूँ, जब मेरा हाउस टैक्स 4 गुना बढ़ जाएगा तो मैं उसकी मार किस पे थोपूंगा? अपने किराएदारों पे थोपूंगा। ये इस तरह इसका असर पड़ेगा कि जन आक्रोश बढ़ेगा, फिर पट्टे के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे, फिर हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों को भी वोट ना मिले। देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से अगर ये हाउस टैक्स बढ़ाया जाएगा, जो रेंट पर लोग रहते हैं उस पर भी असर पड़ेगा, साथ ही इन अधिकारियों की जो फिलहाल मनमानी चल रही है उसका असर सरकार पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब जनता पर बोझ आएगा तो जनता को भी सोचना पड़ेगा कि किसको लाएं किसको ना लाएं। क्या नाम है सर आपका? प्रीतम लाल हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का और पूर्व महासचिव हूँ RWA फेडरेशन गाजियाबाद का। क्या कहेंगे सर, RWA में आप पूर्व महासचिव रहे हैं, फिलहाल क्या कंडीशन बनी हुई है इस कंडीशन का? जहाँ तक सवाल है, सारी RWA सारे व्यापार मंडल इसका विरोध कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, सांसद जी को दे रहे हैं, नगर आयुक्त को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। उसके अलावा हमारे बड़े भाई राजेंद्र त्यागी जी खड़े हैं, हिमांशु जी खड़े हैं, ये लोग कोर्ट भी गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद ये है जब हम मंच से कहते हैं हमारी 2 इंजन की सरकार, यहाँ तो 3 इंजन की सरकार है, और जिन्होंने वोट दिया आप उन्हीं का शोषण कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। इतना गलत है जिसका कोई हिसाब नहीं। पीछे गोल मार्केट वाला मैटर चला था, उसमें भी किराया बढ़ा दिया तमाम। तो ये कोई तरीका कोई है? भाई 10% बढ़ा लो, 20% बढ़ा लो। इससे पिछली बार मेरा 1500 रुपये था, उसके बाद फिर आया 2500 और अब पता नहीं कितना आएगा।
कुछ अधिकारी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत टाइम से बढ़ा नहीं था, अब बढ़ा दिया और उन लोगों को दिक्कत भी नहीं है, जनता तो भरी रही है, सिर्फ इस पे राजनीति भी की जा रही है। राजनीति नहीं हो रही इस पे, बिल्कुल राजनीति नहीं हो रही। जब आप बताइए, जब मेरी सोर्स ऑफ इनकम 25,000 है, उसमें से मैं 1,500 रुपये टैक्स देता था, अब मुझे 5,000 देना पड़ेगा, कैसे दूंगा आप बताओ। हमारे यहाँ मध्यम वर्ग से भी नीचे वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है। जो गाजियाबाद शहर है, इसके अंदर आप देखो 15-15 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये नौकरी कर रहे हैं लोग, उसमें खाना खाएंगे, टैक्स देंगे या अपना। सही बात है कि कैसे गुजारा होगा, कम सैलरी के अंदर टैक्स भी देना, घर का खर्चा भी चलाना, एक बड़ा सवाल है। राजेंद्र त्यागी जी हमारे साथ हैं, पूर्व पार्षद रहे हैं लगातार कई बार, और मुद्दा भी इन्होंने उठाया, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपने इस पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी, इसको आप कोर्ट भी लेकर गए हैं, अब तक इसमें क्या अपडेट रहा है और शहर से क्या अपडेट मिल रहा है? जनता इसका विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। जी देखिए, 2001 में मैं नगर निगम बोर्ड में था, मैं 5 बार लगातार निगम पार्षद रहा हूँ। 2001 में हमने कर निर्धारण के लिए रेट तय किए थे और वर्ष 2001 से लगातार हम हर 2 वर्ष बाद 10% रेट बढ़ाते चले आ रहे थे। लोगों में भी कोई दिक्कत नहीं थी, लोग भी आराम से पे कर रहे थे। लेकिन अभी 2022 में डीएम सर्किल रेट आधारित किराए की दरें प्रस्तावित की गई नगर आयुक्त के द्वारा, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया और बिना बोर्ड की अनुमति के नगर आयुक्त के द्वारा उसे शासन को भेज दिया गया और बोर्ड को झूठ बोला गया नगर आयुक्त के द्वारा कि शासन ने अनुमति दे दी है। वो जो शासन का पत्र है वो आप भी पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी जो रेट नगर आयुक्त के द्वारा बढ़े हुए रेट भेजे गए थे उनकी स्वीकृति शासन से नहीं दी गई है। 2 पत्र शासन के हैं और वो दोनों पत्र भी आज तक बोर्ड के सामने नहीं रखे नगर आयुक्त ने। तो शासन ने बढ़े हुए रेटों की कोई स्वीकृति नहीं दी है। शासन ने ये कहा है कि नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार न्यूनतम किराया दरें तय करें, जिससे लोगों पर ज़्यादा बर्डन ना हो। जो दरें वर्तमान में 31 मार्च 2025 तक 96 पैसे, 1 रुपया 20 पैसे और 1 रुपया 45 पैसे थीं, वो इन्होंने बढ़ाकर 96 पैसे को कर दिया 3.5 रुपये, 1 रुपया 20 पैसे को कर दिया 3 रुपये 75 पैसे और 1 रुपया 45 पैसे को 4 रुपये करके प्रस्तावित किया है। इसकी वजह से 3 से 4 गुना यानी कि 300% से लेकर 400% तक इंक्रीज होगा, जो जनता किसी भी हालत में देने को तैयार नहीं है। हम पूर्व पार्षद और वर्तमान के भी 50 से अधिक पार्षद अब खुल के लामबंद हैं, जिसमें से अभिनव जैन जी हमारे बीच हैं, पवन गौतम जी हमारे बीच हैं। उन्होंने खुल के ऐलान कर दिया मेयर के सामने, हम किसी भी हालत में अपने वार्डों में ये नए कर को लागू नहीं होने देंगे। मेरा नाम अजीत निगम है और मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 96 से, बीजेपी से। और हाउस टैक्स के विषय में मेरे से जैसा कि मालूम करने के लिए बोला है, देखिए जो हमारा पिछले कई वर्षों से बोर्ड बैठक में पहले के मेयर और पार्षदों द्वारा ये पास किया गया था कि 2 साल में 10% हाउस टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए, मगर इस बार जो है कुछ 10% की बजाय किसी का 300% बढ़ा दिया गया, किसी का 500% बढ़ा दिया गया, किसी का 600% बढ़ा दिया गया। जिनका हाउस टैक्स 3,000 रुपये आता था उनका 10,000 रुपये कर दिया गया, जिनका हाउस टैक्स 9,000 7,000 आता था उनका 45,000 40,000 कर दिया गया, जो कि जनता के हिसाब से और मेरे हिसाब से भी जो है बहुत ही अनुचित तरीके से बढ़ाया गया है। हम सभी पार्षद जो है जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता की बात को सदन में रखते हैं, लेकिन अधिकारियों ने सभी पार्षदों को भ्रमित कर कर जब वहाँ सदन में पूछा गया कि हाउस टैक्स कितने तक बढ़ेगा, उन्होंने कोई दर नहीं बताई वहाँ पर, लेकिन उन्होंने बताया कि दुगने से ज़्यादा नहीं होने का है। तो उसको देखते हुए और विकास की बात हुई कि हाँ भी शहर का विकास किया जाएगा, उसको सोचते हुए नगर निगम के कुछ पार्षदों ने उस पर सहमति प्रकट करी गई और उसको बढ़ा दिया गया। अभी पीछे जो है इंटरनेट पे भी और बिल बटे तो उसमें देखने को मिला कि 3.5 गुने से लेकर 10 गुने तक, कहीं कहीं 10 गुने तक बढ़ गया। वैसे जो एक्चुअल में बढ़ा है वो 3.5 गुना बढ़ा है।
जनता भ्रमित भी है। दरअसल क्या है कि पहले जब 10 साल पहले 15 साल पहले जब हाउस टैक्स तय हुआ था उस समय लोगों के घर छोटे बने हुए थे या कॉमर्शियल नहीं थे। अब उन्होंने एक मंजिल और बढ़ा दिया है। तो अभी वास्तव में GIS सर्वे भी हुआ है, लोग ने भी सर्वे किया है, अधिकारियों ने सर्वे किया है, उसके अनुसार भी एक्चुअल भी लग रहा है और 3.5 गुना बढ़ भी गया है। तो उसको देखते हुए जो है बहुत ज़्यादा 10 गुना 15 गुना 20 गुना बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो साफ है, सभी का ये कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो आगे बढ़कर आगे आए और जनता के हितों में बात को रखें, और तभी ये संभव है। नहीं तो जितनी भी जनता है, जितने भी पार्षद हैं या पूर्व पार्षद हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि धरना प्रदर्शन करेंगे लेकिन बढ़ा हुआ जो हाउस टैक्स है उसको जमा नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।